बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुसीबतें और मुश्किलें तो ज़िंदगी में आम है। अगर ज़िंदा हो तो ताकत रखो बाजू में तैरने की, अगर ज़िंदा हो तो ताकत रखो बाजू में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करने वाले हैं भरतपुर के बारे में। वही भरतपुर जिसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वही भरतपुर जिसे राजस्थान का पूर्वी कश्मीर कहा जाता है, वही भरतपुर जहाँ के शासकों ने अंग्रेजों को भी पराजित करने का कार्य किया है, वही भरतपुर जहाँ की नौटंकी इतनी प्रसिद्ध है कि अगर हंसते रोते हुए लोग भी वहाँ चले जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। वही ब्रज बोली जहाँ की इतनी मिठास है कि लोग अगर अपने गमों को लेकर भी जाते हैं तो वो भी अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और खुश हो जाते हैं। तो उसी भरतपुर की आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। भरतपुर देखिए साथियों, भरतपुर की जो स्थापना की गई वो की गई 1733 में। कब की गई? 1733 ईस्वी में। और यहाँ के शासक हैं सूरजमल जाट। सूरजमल जाट। तो सूरजमल जाट ने 1733 ईस्वी में भरतपुर की स्थापना की। सूरजमल जाट को राजस्थान का प्लेटो कहते हैं, या जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून। ये महान शासक हुए हैं भरतपुर के। इसके बाद में जो इनका नाम रखा गया भरतपुर का जो नाम रखा गया वो रखा गया भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया? या मैं कहूँ दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर, दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भरतपुर रखा गया। इसकी स्थापना 1733 में की गई। दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भरतपुर रखा गया। स्थापना सूरजमल जाट ने की है और कहीं कहीं आपको बदन सिंह भी मिल जाएगा। इसके बाद में अगर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का कुल क्षेत्रफल 5066 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5066 वर्ग किलोमीटर है। भरतपुर की जो जनसंख्या है वो है 25,48,000। पूरी लिख लो, 25,48,462। यह है भरतपुर की जनसंख्या। अगर भरतपुर की बात करें लिंगानुपात में तो भरतपुर का कुल लिंगानुपात 880 है। कितना है? भरतपुर का लिंगानुपात 880। पूरे राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है 846। धौलपुर पहले स्थान पर धौलपुर है 846। उसके बाद में जैसलमेर 852 और उसके बाद में करौली 861 और चौथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है भरतपुर जिसका लिंगानुपात है 880। इसके बाद में बात करें कि भरतपुर की जो मुख्य नदियां हैं वो कौन सी हैं? रूपारेल, गंभीरी, बाणगंगा, कुकुंद। ये मुख्य नदियां हैं भरतपुर की। भरतपुर अपना आप में एक संभाग भी है। भरतपुर संभाग की स्थापना 4 जून 2005 को की गई और भरतपुर में वर्तमान में 4 जिले हैं: भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो यह राजस्थान के जो भरतपुर जिला है इसके बारे में बेसिक पॉइंट्स हैं। इसके बाद में आगे बात करें तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, पूर्वी सिंह द्वार। भरतपुर को इन उपनामों से जाना जाता है: राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक पंचायत समिति है या तहसील है डीग। क्या है? डीग। डीग को कहते हैं फव्वारों की नगरी, फव्वारों की नगरी, जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी।
अपने जल महलों के कारण डीग पूरे राजस्थान में विशेष स्थान रखता है। इसके बाद में बात करें, देखिए ये तो है भरतपुर के बारे में बेसिक चीज़ें, बेसिक जो पॉइंट्स हैं, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात, स्थापना किसने की, उपनाम, ये हो गए बेसिक पॉइंट। अब बात करते हैं भरतपुर के दर्शनीय स्थल। भरतपुर के दर्शनीय स्थल, तो आपने नाम सुना होगा केवलादेव अभयारण्य, केवलादेव अभयारण्य। केवलादेव अभयारण्य राजस्थान में विशेष महत्व रखता है, पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ही यह अपना विशेष स्थान रखता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना की गई 1956 में। 1956 में 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1985 में यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। यह साइबेरियन क्रेन, जो साइबेरिया से जो सारस आते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 300 से अधिक प्रकार के पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद में आगे बात करें, लोहागढ़ का दुर्ग। लोहागढ़, कौन सा गढ़? लोहागढ़। 8 फरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। तो इन जो कहावत हैं, ये कहावत इनका संबंध लोहागढ़ से ही है। लोहागढ़ वास्तव में लोहा का किला नहीं है बल्कि क्या है, मिट्टी का दुर्ग है। किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि 1805 में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 1 महीने के अंदर इस दुर्ग पर 4 बार चढ़ाई की। कितनी बार आक्रमण किया? 4 बार आक्रमण किया, लेकिन इसे अंग्रेज एक बार भी नहीं जीत पाए। इसलिए इसका नाम हो गया लोहागढ़। क्या हो गया? लोहागढ़। इसे अवैध दुर्ग भी बोलते हैं, अवैध दुर्ग भी बोलते हैं। इसे अंग्रेज जीत नहीं पाए। इसके बाद में इसे राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया। किसने करवाया? सूरजमल जाट ने। अब आगे पर्यटन स्थलों की बात करें, जो लोहागढ़ है इसका मुख्य कारण यह भी है कि इसके चारों ओर खाई मिलती, खाई, जिसके कारण इसे अंग्रेज नहीं जीत पाए। अब आगे बात करें बयाना का दुर्ग। बयाना का दुर्ग तो कहां पर है? बयाना। और बयाना कहां पर है? भरतपुर। इसके बाद इसे बाणासुर भी बोलते हैं, बाणासुर। आगे बात करें अकबर की छतरी। अकबर की छतरी तो ये भी कहां पर है? बयाना, भरतपुर में। बयाना, भरतपुर में। अकबर की छतरी या इसे कह दो 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी। अकबर की छतरी कहां पर है? बयाना, भरतपुर। 12 खंभों की छतरी भी बोलते हैं, अकबर की छतरी भी बोलते हैं। इसके बाद में आगे अगर बात करें भरतपुर की, तो यहाँ राजस्थान का प्रथम, देखो इसमें अगर पर्यटन स्थलों में बात करें तो यहाँ पर एक तो है जो भरतपुर के जो जाट वंश है, इसके जो कुल देवता लक्ष्मण जी, लक्ष्मण मंदिर, ये कहाँ पर है? भरतपुर में। भरतपुर का जो जाट वंश है उसके जो कुल देवता हैं कौन? महाराज लक्ष्मण जी। उसका मंदिर भी कहाँ पर है? भरतपुर में। इसके बाद में गंगा माता का मंदिर, गंगा माता का मंदिर, ये भी कहाँ पर है? भरतपुर।
तो ये सब कहाँ पर हैं? भरतपुर में। अब एक सवाल ये भी बनता है कि राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपने नाम सुना होगा चित्तौड़ के विजय स्तंभ का। किसका? चित्तौड़ के विजय स्तंभ का। लेकिन वह राजस्थान का प्रथम नहीं है। राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ पर है? बयाना, भरतपुर में। राजस्थान में एक नहीं 4-5 प्रकार के विजय स्तंभ मिलते हैं। देखिए राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? बयाना। कहाँ पर है? बयाना, भरतपुर। इसका निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने। गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने। इसके बाद में राजस्थान का जो दूसरा विजय स्तंभ है वो है मंडोर में। कहाँ पर है? मंडोर में। और मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में। इसकी बात करें तो इसका निर्माण करवाया कक्कुक ने। किसने करवाया? कक्कुक। गुर्जर प्रत्याहार वंश के शासक हुए कक्कुक, इसने करवाया मंडोर के विजय स्तंभ का निर्माण। इसके बाद में तीसरा हो जाएगा अचलगढ़, और ये कहाँ पर है? सिरोही। अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में। चौथे विजय स्तंभ की बात करें तो ये कहाँ पर है? जैसलमेर। और एक हो जाएगा लास्ट चित्तौड़ का विजय स्तंभ। चित्तौड़ का विजय स्तंभ।